रोहतक में नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त है, ऐसे आरोप लगाते हुए नगर निगम के अधिकारी व पार्षदगण आमने सामने हैं। कल हाउस की मीटिंग का बायकॉट करते हुए जहां पार्षद नगर निगम में धरने पर बैठ गए हैं और करोड़ों के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल व डिप्टी मेयर अनिल कुमार भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठे, जबकि मेयर मनमोहन गोयल के धरने पर आने की चर्चा होती रही। डिप्टी मेयर अनिल कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप व पार्षदों की सुनवाई न होने को प्रमुख मुद्दा बताते हुए इस धरना प्रदर्शन को तब तक चलाने की बात कही जब तक किसी शीर्ष अधिकारी द्वारा करोड़ों के इस घोटाले की जांच न हो जाए। हम तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो जनता के काम नहीं हो रहे, जो लोगों को परेशानी है, उसके लिए हम धरने पर बैठे हैं। हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि हमने लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे, लोगों ने हमारे को चुन के यहाँ भेजा है। उनकी परेशानियों का हल हो जाए, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। बस हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम जनता के बीच में बात करेंगे। हम किसी बंद कमरे में क्यों बात करेंगे? जो बात होगी खुलेआम होगी, सभी को पता लगना चाहिए। मैं अनिल कुमार, डिप्टी मेयर नगर निगम रोहतक। 2.5-3 साल से अधिकारियों ने किसी भी जनता के नुमाइंदे की बात पर कोई गौर नहीं किया, ना उनकी कोई सुनवाई हुई। और रोहतक की जनता विकास कार्यों के लिए, सीवर के लिए, गंदा पानी पी के और सड़कों के लिए बिल्कुल बेहाल है, तरस रही है। हमने बार बार डीसी साहब से लेकर, पूर्व मंत्री से लेकर, कमिश्नर से लेकर हमने पूरी कोशिश की, पर हमारी किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि जनता की सूद लें। हम अपने लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की सूद लें, रोहतक में विकास कार्य हों। अगला कदम ये है कि जो हमने मुद्दे उठाए हैं निगम में, जो कल थे, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसकी न्यायिक जांच हो और शहर में विकास कार्य हो। सर, एफडी कितने की तोड़वाई है? लगभग 70 करोड़ के आसपास। कब तोड़वाई है? ये जब तोड़वाई है, जब हमारा जो पिछला कार्यकाल खत्म हो गया था, जो 6 महीने का जो हमारा वो बीच में जो इलेक्शन का हो रहा, उसके अंदर ये सारा खेल खेला। कार्यकाल समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। जो पिछला जो 2018 में 3 साल पहले जो पिछले 18 में जो हमारा जो पिछले पार्षद थे, जो पिछली मेयर थी, हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था, और उसके बीच में 7-8 महीने जो चुनाव नहीं हुए निगम के, उसके बीच में ये खेल खेला गया। हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की मीटिंग में बात कही जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पार्षदों के ऊपर है जी। इन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ मेरे को निर्विरोध चुनकर मेयर की कुर्सी पर बिठाया था, और जैसे हमारे पार्षद कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब से पुराने कमिश्नर गए हैं, एक्चुअली क्या है कि परमानेंट कमिश्नर हमारे पास नहीं है। मीटिंग अगर वो ले लेते, वो आ जाते, तो शायद ये अधिकारी आज ऐसे हमें लड़कों को यहाँ पर जो है हमारे पार्षदगणों को बैठना ना पड़ता। इन्होंने जिता करके हमें यहाँ भेजा निगम में। काम हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? और आगे आगे अधिकारी सुनेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन है, ना कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। अगर मुझे अधिकारी लिख करके देंगे, सारे अधिकारी लिख के देंगे ये प्रशासन का बंदा है और ये काम नहीं कर रहा, तो मैं लेटर लिख के सीधा नीलविज के पास जाकर तुरंत उसकी कार्रवाई करा के आऊँगा। सर, इसमें कई बड़े-बड़े अधिकारी, कोई भी हो, हमें उसमें क्या दिक्कत? हमारे से बड़ा कौन सा अधिकारी है? हम भी तो बनाए हुए प्रतिनिधि है सरकार के, लोगों के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हम भी तो हैं। अगर छोटे से लेके ऊपर अधिकारी तक हमारे पार्षदों के काम नहीं होंगे, तो हमारे पार्षद उसके अधिकारी के खिलाफ लिख के देंगे, तो मैं स्वयं जाके उसका काम करके आऊँगा। पहले जब यहाँ से पूर्व मंत्री थे तो निगम के पास पैसा था, निगम के पास फंड था, हम लोगों ने काम कराए हैं। आप जाके शहर में देखिए पार्कों के हालात क्या थे, आज देखिए जाके आउटर के जितने पार्क हैं, शहर के जितने पार्क हैं हमारे पास। सुनो ना मेरी, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पैसा था हमने पार्कों पर भी लगाया, लोगों की व्यवस्था भी सुधारी। आज तक इतने पार्कों की सुधार किसी ने नहीं करवाए, मैंने जितने भी थे काम करवाए सरकार के होते हुए। हमारा यहाँ से प्रतिनिधि हारने का कारण बना, और इसकी वजह से हमारे को आज ये दिक्कत आ रही है कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है। आपने कहा मैं हर महीने जनता दरबार लगाऊंगा, अधिकारियों ने आपका जनता दरबार तो ऐसा है ना कि जब हमने लगाने के लिए कही थी, लेकिन ये बोले कि ड्यूटी आप नगर निगम में दो, तो नगर निगम में सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक यहीं बैठता हूँ। वो आप आते हो मेरे पास कितनी बार? सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे अधिकारी सुन रहे हैं, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे प्रशासन के, मेरे अगर पार्षदों के नहीं सुनेंगे, तो मैं तो नेचुरल सी बात है उनके साथ खड़ा हूँ। मेरे अगर पार्षदों की सुनाई नहीं होगी तो मेरे लिए तो फिर बेकार है। अब ये कह रहे हैं सस्पेंड कराओ। मेरे को जो जितने भी पार्षद मेरे यहाँ बैठे हैं,
अगर मुझे लेटर हेड पे अपने लिख के देंगे, जिस अधिकारी के लिए लिख के देंगे सस्पेंड कराना मेरा काम है सर, ये मेरा काम है। या वैसे ही सस्पेंड कराने की बात हो रही है? क्या करें? तथ्य होगा? तथ्य पे तो देंगे लिख के, बिना तथ्य के कैसे देंगे? लेटर हेड पे लिख करके देंगे, अपने सभी साइन करेंगे सारे पार्षद। भाई इस अधिकारी के अंदर ये कमी है, ये हमारी सुन नहीं रहा, या हमारा काम नहीं कर रहा, या भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, तो उसको मुझे लिख के देंगे तो मैं इनको आगे पुटअप करूँगा। थैंक यू सर।